Assalamu alaikum everyone. Today I'm introducing you to a new type of trading, that is future trading. You have been doing trades in spot for a while and getting profits as well, definitely. But some of you came to me and said, यार निहाल spot में trading तो हो रही है, profits भी हो रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा. क्योंकि जिन लोगों का पोर्टफोलियो ही $200 $300 होता है, उससे कम होता है, तो वो अपने एक ट्रेड में कह लें $80 $90 लगाते हैं. तो उनका मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता होगा? $50 $60 होता होगा, और समटाइम्स $25 $30. तो स्टार्टिंग में ये प्रॉफिट अच्छे लगते हैं आपको, लेकिन बाय द टाइम जितना आप जो है ग्रो होते रहते हो, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहता है, उतना आप कहते हैं यार कि मुझे जो है ना थोड़ा, मतलब अब मैं रिस्क ले सकता हूँ. सही है, मैं इतना ग्रो हो गया, मैं रिस्क ले सकता हूँ. तो मैं उनको जो है नई ट्रेडिंग से जो है मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और वो है फ्यूचर ट्रेडिंग, दैट इज. तो फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली स्पॉट की तरह सेफ तो नहीं होती, जिसमें जो है आप स्पॉट में आप जो है ट्रेड कर लो, स्टार्ट कर दो, उसमें पैसे लगा दो, फिर आप जो है अपने काम करते रहो, इस तरह से घूमते फिरते रहो. तो इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती. फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको जो है थोड़ा जो है टाइम टेकिंग होती है, थोड़ा आपको टाइम देना होता है, मॉनिटर करनी होती है चीज़ें. तो उसमें लेकिन इसमें ये होता है कि रिवॉर्ड जो है वो भी अच्छा होता है. और ये रिवॉर्ड इसमें ऐसा होता है, इसमें अगर आप थोड़े कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपको ट्रेडिंग करो, तो आई डोंट थिंक सो यू डोंट नीड अ जॉब. सही, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी कवर हो जाएगी इतनी अच्छी. अगर आपका पोर्टफोलियो हो तो आप उसको काफ़ी सारे जो है ट्रेड्स के साथ आप अच्छे गेन्स भी कर सकते हैं. तो खैर मैंने सोचा आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग. तो मैंने आपके सामने पहले तो ये तीन छः जो है पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें जो है ये फ्यूचर ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए. उसके बगैर आप जो है ऑब्वियसली गलती करोगे, कुछ ना कुछ जो है मिस होगा. और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही सेफ साइड रह के स्टार्ट करना होता है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग से आपका पोर्टफोलियो $300 से भी जीरो जा सकता है. सही है, तो आपको इन चीज़ों की बहुत नॉलेज होनी चाहिए. सही, बेसिक नॉलेज तो पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिकली. तो खैर स्टार्ट करते हैं. पहला जो है वो पॉइंट है लॉन्ग एंड शॉर्ट. लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है? तो लॉन्ग शॉर्ट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. इसमें जो है पहले मैंने पिक्चर्स को सेव किए हैं हम लोग के लिए. लॉन्ग. सही है. अच्छा, ये जो है मेरे पास चार्ट है. सही, मैं यहाँ पे पेंसिल खोल लेता हूँ. अच्छा, स्पॉट में क्या होता है? स्पॉट में जो है ये होता है कि हम एक ही तरह की ट्रेडिंग करते हैं. हम कहते हैं कि भाई जब प्राइस ऊपर जाए तो मेरा उसमें प्रॉफिट हो, और फिर जो है प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं. सही है, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो हम जो है प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं. सही है, ये सिंपल स्पॉट में सिर्फ एक ही तरह की ट्रेडिंग होती है. लेकिन फ्यूचर जो होती है वो काफी अलग है स्पॉट से. फ्यूचर में होता है कि लॉन्ग कहते हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रही हो ना तब मेरा प्रॉफिट हो. सही है, जो कि स्पॉट में भी होता है. और शॉर्ट होता है जब प्राइस नीचे आ रही हो तब मेरा प्रॉफिट हो. सही है. मतलब ये कि अगर मैं कहूँ मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, मतलब मैंने देखा कि यार यहाँ से ना इस जगह से प्राइस जो है मुझे लग रहा है कि बुलिश लग रही है मुझे. तो मैंने कहा यार ये प्राइस जो है ये थोड़ी ऊपर जाएगी, जाएगी 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 जाएगी. ये प्राइस यहाँ पहुंच गई. सही है, यहाँ पहुंच गई प्राइस, तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ पे मेरा गेन हुआ. तो ये मैंने क्या किया, लॉन्ग किया मैंने. सही है. अब मुझे यहाँ पे इस जगह पे मुझे जो है ना बेरिश डाइवर्जेंस लग रही है, मुझे लग रहा है कि यार प्राइस जो है ना नीचे जाएगी. तो मैंने यहाँ से जो है अपना लॉन्ग शॉर्ट शुरू किया. मैंने शॉर्ट ट्रेड शुरू करी, और यहाँ पे मुझे जो है मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया. इस पॉइंट पे मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया. सही है. तो मेरी ये शॉर्ट ट्रेड में मुझे यहाँ प्रॉफिट हो गया. अब होता यह है कि अगर मैंने सपोज मैंने शॉर्ट किया हो, और मार्केट मेरे शॉर्ट के अगेंस्ट चली जाए. सपोज मैंने इस पॉइंट पे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है शॉर्ट हो सकता है, ये मैंने इस छोटी सी पॉइंट पे मैंने देख लिया कि यार शायद प्राइस ना नीचे जा रही हो. मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया. प्राइस तो ये ऊपर चली गई है, प्राइस तो ये बिल्कुल स्पाइक हुई है. तो क्या होगा, मेरा लॉस होगा अगर मैंने शॉर्ट किया हुआ होगा, क्योंकि शॉर्ट में आपका एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो. और अगर मार्केट अगेंस्ट चली जाए कि प्राइस अगर ऊपर चली जाए तो फिर आपको लॉस होता है. सही है. सेम गोज टू फ्यूचर. अगर मैंने भाई यहाँ पर सोचा, इस कैंडल पे मैंने सोचा ये जो बन रहा है, यहाँ पे मैंने सोचा कि ना मुझे लग रहा है ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ऊपर बनेगी. तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया. मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने लॉन्ग कर लिया, और ये प्राइस नीचे आ गई. सही है, ये प्राइस नीचे आ गई. तो मुझे क्या होगा, लॉन्ग में मुझे यहाँ पर लॉस होगा. अगर मैंने लॉन्ग यहाँ पे स्टार्ट की हुई है इस पॉइंट पे, तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग में लॉस होगा, क्योंकि मार्केट मेरी ट्रेड के अगेंस्ट चली गई ना. मैंने लॉन्ग किया था, लॉन्ग मतलब ऊपर जाए, लेकिन ये तो नीचे आ गई, तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा. तो इन चीजों को समझने के लिए
कि हमें कैसे पता चलेगा भाई मार्केट ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। ये चीज को समझने के लिए आपको पैटर्न्स पढ़ने पड़ेंगे, सही है, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। मैंने यहाँ पे देखे भी थे, ये देखें, आप जो है गूगल पे जाएं, लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न्स लिखें, और ये जो है इस वेबसाइट पर आप जाएं, जहाँ पर आपको पैटर्न्स मिलेंगे। मेन असेंडिंग ट्रायंगल आपको बताता है, देखें ये आपको बताता है कब प्राइस ऊपर जाएगी। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको बताता है कब प्राइस जो है नीचे आएगी, डिसेंडिंग यानी कि नीचे आ रही हो, सही है, देखिए कितना कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है ये, सही है। उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सही है। इस तरह के ट्रायंगल्स आप पढ़ें। मैं बेसिकली आज जो मेरा टॉपिक है वो पैटर्न्स के ऊपर नहीं है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर है। तो मैंने जो एक एक्सपेक्ट बता दिया आपको कि जो है लॉन्ग और शॉर्ट में क्या होता है, लॉन्ग और शॉर्ट आप कैसे करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा जो है बाइनेंस में भी बता देता हूँ कि लॉन्ग शॉर्ट किस तरह से होता है, थोड़ा ताकि आप बाइनेंस की इंटरफेस से भी फेमिलियर हो जाए। अच्छा, यहाँ बाइनेंस का ये होम पेज है, ये जो डेस्कटॉप है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मोबाइल में करके बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप यहाँ मार्केट्स में जाएंगे। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग की प्राइसेस में भी काफी फर्क होता है। अगर स्पॉट ट्रेडिंग में अगर कोई प्राइस सपोज बीटीसी की, अगर मैं यहाँ बीटीसी लिखूं, ये स्पॉट ट्रेडिंग है, सही है। स्पॉट ट्रेडिंग में अगर मैं यहाँ बीटीसी लिखूं, बीटीसी, ये बीटीसी का पेयर आगे यूएसडीटी, सही। ये आप इसकी प्राइस देखिएगा, यहाँ पे है 55,804 चल रही है, सही है, ये स्पॉट है। अब मैं खोलता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे पूरा सेक्शन इनके अलग बने हुए हैं, फ्यूचर मार्केट्स अलग होती हैं। फ्यूचर मार्केट्स में बेसिकली वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होती है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। ये है बीटीसी यूएसडीटी, सही है, ये बीटीसी यूएसडीटी है। अब इसके आप प्राइस में देख सकते हैं फर्क। यहाँ पे 55,904 चल रहा है, तकरीबन 859 चल रहा है, और यहाँ पे 55,757 चल रहा है। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई जारी होती है, जैसे कि कल जो है 56,000 गया था, तो बहुत $400 का फर्क आया था। तो इस तरह से मार्केट में जो है वो वॉल्यूम ज्यादा हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग में प्राइसेस काफी जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग से आगे होती है। तो खैर ये हमारा जो है फ्यूचर ट्रेडिंग है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग में यही होता है कि आप जो है इसमें आप जो है बाय और सेल समझते हो कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग में बाय सेल का क्या मतलब होता है, कि मैंने जो है इस प्राइस पे बाय किया और सेल करना हो तो मैं उस प्राइस पे सेल कर दूंगा। लेकिन बाय और सेल का मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में यही नहीं होता। बाय सेल का मतलब देखिए, आप देख सकते हैं इसमें बाय मतलब लॉन्ग, सेल मतलब शॉर्ट, सही। जैसे मैंने आपको ये अभी एग्जांपल समझाई थी ना, ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट। तो इसी तरह पे यहाँ पे यही होता है। अगर मुझे यहाँ पे लग रहा हो कि बीटीसी जो है ऊपर जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मैं जो 15 मिनट के चार्ट खोल लूँ यहाँ पे, अगर और मैं कहूँ कि मुझे 15 मिनट पे कि लग रहा है कि बीटीसी अगर ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, सही, बाय लॉन्ग कर लूंगा। और मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट नीचे जाएगा तो मैं यहाँ शॉर्ट कर लूंगा, सही है। ये तो मैंने लॉन्ग और शॉर्ट समझा दिया। ये मोबाइल में मैं इंटरफेस का वाला डिफरेंट होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा करके बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाने हैं बाय लॉन्ग और शॉर्ट के। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, सही है। तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर कर लिया। अब आते हैं दूसरा, क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। क्रॉस और आइसोलेटेड जो होता है वो ये होता है बेसिकली कि हम जो है ना, जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, सपोज मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि भाई मुझे जो है ना अपने इस ट्रेड पर मुझे लगाने अपने $100, सही है, मुझे अपने $100 लगाने। और फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट ज्यादा कैसे होता है, आपने कभी सोचा है। इसलिए ज्यादा होता है कि आपका सिर्फ उसमें ट्रेडिंग की आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो नहीं लगी हुई होती, साथ में कहते हैं लेवरेज भी लगती है, एक लेवरेज होती है। लेवरेज क्या होती है, लेवरेज बेसिकली ये होती है, लेवरेज ये होती है कि अगर मैं सपोज अपने $100 लगा रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो से, और मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ अपने $15 15x जो है मैं अपने $100 पे अटैच कर दूंगा। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कैलकुलेटर खोलता हूँ। मैंने अपने $100 लगाए अपने पोर्टफोलियो से, सही, और मैंने वहां पे 15x की लेवरेज रखी, मतलब 15। तो मेरी जो टोटल जो मेरी ट्रेड होगी वो होगी $1,500 की, सही है। पोर्टफोलियो मेरा बेशक $600 का हो, लेकिन मेरी जो ट्रेड होगी ना वो होगी $1,500 की। अब ये ऊपर के जो है ये $1,400 कहाँ से आए, वो मेरे पास आए लेवरेज से, लेवरेज से मेरे पास आए। लेवरेज आप बढ़ा भी सकते हैं, ये लेवरेज 1 से लेके ये जो है 75, आप जितनी आप रखना चाहो आप रख सकते हो।
भाई आप 125 तक रखना चाहो 125 तक रख सकते हैं, सही है। तो ये लेवरेज जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो है आपको 20x तक ही रखनी चाहिए। 20x से ऊपर जो है रिस्क फिर ज्यादा हो जाता है। रिस्क कैसे ज्यादा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। अब आप देखो जैसे मैं 20 है, इस पे कुछ नहीं हो रहा। 21 पे जैसे मैंने किया, रेड पे क्या लिखा आ रहा है, सॉरी क्या लिखा है, योर लेवरेज इज हाई, प्लीज मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। क्योंकि लेवरेज 20 से ऊपर होती है फिर रिस्क ज्यादा हो जाता है। रिस्क कैसे ज्यादा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन खैर हमारा जो अभी पॉइंट है वो ये है कि क्रॉस और आइसोलेटेड क्या होता है। क्रॉस और आइसोलेटेड बेसिकली ये होता है कि दो तरह के जो है मोड्स होते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग मोड्स होते हैं, क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस और आइसोलेटेड में ये सीन होता है कि अगर मैं लेवरेज रखता हूँ अपनी, सपोज मैं अपनी लेवरेज रखता हूँ 15x, सही 15x मैंने रखी और $100 मैंने लगाए, तो 1500 मेरा जो है मेरी ट्रेड चल शुरू हो गई, मेरी 1500 की मेरी लॉन्ग की ट्रेड शुरू हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि अगर मैं क्रॉस करता हूँ ना, पहले आपको इसमें मोड सेलेक्ट करने होते हैं। क्रॉस ट्रेडिंग में मैंने रखा और यहाँ पे मैंने 15x किया। अब क्रॉस में ये होता है अगर प्राइस नीचे आ रही होगी ना, तो आपके पोर्टफोलियो में से, यानी कि आपके जो बैलेंस होगा ना आपके उसमें से, आपके बैलेंस में से आपका जो लॉस हो रहा होगा बैलेंस में से हो रहा होगा, सही है। सपोज अगर आपने रखे हैं, सपोज आपके वॉलेट में अगर $500 है और आपने $100 की ट्रेड की है, 1500 भी नहीं आपने जाना, आपने आपने सिर्फ $100 की ट्रेड की है, तो आपका जो लॉस हो रहा होगा ना, अगर प्राइस ज्यादा नीचे आ रही हुई, तो आपका लॉस आपके वॉलेट के बैलेंस में से भी होगा। क्रॉस में, क्रॉस में आपका लॉस वॉलेट के बैलेंस से भी होगा। लेकिन आइसोलेटेड में क्या होता है, आइसोलेटेड में ये होता है कि जो आपने अमाउंट लगाई है ना, उतना ही लॉस होगा। मतलब अगर $100 लगाए हैं आपने, तो $100 में से ही लॉस होगा। मेरी जो बाकी अमाउंट पड़ी हुई है वॉलेट में, उसका उसमें लॉस नहीं होगा, वो वैसी ही रहेगी। अगर मैंने 500 में से $100 लगाए हैं, तो मेरा सिर्फ $100 के अंदर ही अंदर लॉस होगा। और अगर बिल्कुल ही मेरी जो है बिल्कुल लॉस में अगर ट्रेड खत्म हो गई, तो मेरा सिर्फ $100 का लॉस होगा। मेरे $400 बिल्कुल सेफ होंगे आइसोलेटेड में। सही है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि मैं अपने अमाउंट को, जो मैंने ट्रेड की अमाउंट है, उसको मैं आइसोलेट कर देता हूँ, मतलब अलग कर देता हूँ, बिल्कुल। सही है। $100 मैंने बिल्कुल अलग कर दी, तो वो आइसोलेट हो गए। सही है। अब मेरे वॉलेट बैलेंस बिल्कुल सिक्योर है। और क्रॉस में ये होता है, क्रॉस में आपका पूरा वॉलेट बैलेंस एक तरह से जो है ट्रेड पे लगा हुआ होता है। बेशक मार्जिन आपकी इतनी है कि आपने जो है $100 लगाए, लेकिन अगर लॉस हो रहा होगा ना, तो आपकी जो है कह ले वो जो है $300 हो जाएंगे, फिर वो 250 हो जाएंगे। इस तरह से आपको लॉस होता रहेगा, आपके पूरे बैलेंस में से आपके लॉस होगा। क्रॉस और आइसोलेटेड में ये फर्क होता है। लेकिन आप सोचेंगे भाई जब इतना लॉस क्रॉस में हो रहा है, तो फिर लोग क्रॉस करते क्यों है, आइसोलेटेड क्यों नहीं करते। ये चीज बात की बात है, मैं अभी वो बताता हूँ। क्रॉस और आइसोलेटेड में फर्क इतना है कि जो है क्रॉस में आपका पूरा जो है बैलेंस पोर्टफोलियो का वो इफेक्ट होता है, सही है। और आइसोलेटेड में सिर्फ उतनी अमाउंट इफेक्ट होती है जितनी आपने ट्रेड में लगाई होती है, सही है। तो ये क्रॉस और आइसोलेटेड तो हो गया। अब दूसरा आते हैं लेवरेज पे। लेवरेज तो मैंने आपको समझा दिया, लेवरेज क्या होती है। लेवरेज जो मैंने अपनी अमाउंट रखी है, सपोज अगर मैं वापस से समझाता हूँ, अगर लेवरेज मैंने रखी है, सपोज मैंने रख दी 45x, 45, और मैं लगा रहा हूँ $200, $200 मल्टीप्लाई बाय 45, तो मेरी $9,000 की ट्रेड होगी। लेकिन मेरे बैलेंस में से जा रहे हैं ना, जो मेरे पोर्टफोलियो में से जो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं सिर्फ $200। बाकी ऊपर जो ऊपर जो अमाउंट है वो सारी जो है वो लेवरेज से मेरी अटैच होके वो ज्यादा हुई है। लेकिन ये इतनी फैसिनेटिंग है नहीं जितनी आपको लग रही है। आप कह सकते हैं भाई अगर इतनी अमाउंट ज्यादा हो जाती, इतनी बड़ी ट्रेड हम जब कर सकते हैं, तो फिर हम 45 क्यों कर रहे हैं, हम पूरा 125 करते हैं। सही है। और अगर मैं जो से $200 लगा रहा हूँ, $200 लगा रहा हूँ, और मैं 125 अगर लेवरेज अटैच करूँ, तो मेरी तो 25,000 की ट्रेड होगी मेरी। मतलब मेरा प्रॉफिट तो आराम से जो है वो $2-3 हज़ार तो आराम से बन जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता, हम इतनी ज्यादा ट्रेड कर क्यों नहीं सकते, रिस्क कहाँ पे ज्यादा बढ़ता है, ये चीज मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगा। लेकिन सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि अभी ये लेवरेज होती क्या है। लेवरेज सिर्फ ये होती है कि आपकी अमाउंट जो होती है, जो आप अपनी अमाउंट लगा रहे होते हो अपने वॉलेट से, उसको उसके साथ अटैच करने के लिए होती है, ताकि आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाए। सही है, वो बढ़ जाए। सही सही है, लेवरेज ये होती है। तो ये तीसरा हमने एस्पेक्ट भी कवर कर लिया। अब आती है मेन चीज, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा डिफरेंस रखती है फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में लिक्विडिटी नहीं हो,
तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा फ्यूचर में और स्पॉट में। सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से जो है फर्क आता है। लिक्विडिटी होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये रेफरेंस पिक्चर दिखाता हूँ जो मैंने इस पे सेव की भी थी, मेरी ट्रेड थी एक। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉफिट। सही है। लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है? लिक्विडिटी ये होती है कि मेरी जो एंट्री प्राइस है, अब आप ये देख सकते हैं, ये मेरी ट्रेड थी पुरानी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। सही है। अब आप देख सकते हैं, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे मार्जिन जो मैंने मैंने आपको बताया अभी कि मैंने $53 जो है अपने अकाउंट से लगाए हैं। सही है, $53 मैंने अपने अकाउंट से लगाए। कितनी मैंने वो अपनी लेवरेज रखी? मैंने अपनी लेवरेज रखी 20। और क्या एसिड रखा है या क्रॉस क्रॉस रखा है मैंने? सही, क्रॉस रखा है मैंने। मेरी एंट्री प्राइस थी 9.7 और अभी जो प्राइस चली है वो है 10.3। अभी मैंने 9.7 पे एंट्री ली थी यूनी में, और अभी चल रहा है 10.3, तो मेरा $71 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। सही है। अब लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी प्राइस है 8.6। ये क्या चीज है? ये बेसिकली ये चीज है, इस ये कहता है बाइनेंस कहता है भाई अगर तुम्हारी ये मार्क प्राइस मतलब ये चेंज होती रहती है। ये जो स्क्रीनशॉट है, मार्क प्राइस जो है ना वो चेंज होती रहती है। वो मार्केट प्राइस होती है। मार्क प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, ये चेंज होती रहती है, ये सेम रहती है। अगर मेरी मार्क प्राइस इस 8.6 पे टच कर जाती है तो मेरा वॉलेट जीरो हो जाएगा। मेरे वॉलेट में डजेंट मैटर कितनी अमाउंट रखी हुई है, वो $500 हो, वो $5,000 हो, वो $5 लाख हो, वो जितनी भी अमाउंट रखी होगी मेरा अकाउंट जो है जीरो हो जाएगा। लेकिन किस में? सिर्फ क्रॉस में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्रॉस में आपका पूरा पोर्टफोलियो, जो आपकी जो पूरा फ्यूचर वॉलेट होता है वो अफेक्ट होता है। आइसोलेटेड में अगर आपकी लिक्विडेशन टच होती है तो आपके सिर्फ उतने डॉलर जाएंगे जितने आपने ट्रेडिंग में लगाए हुए हैं। जैसे मैंने $53 लगाए ना ट्रेड में, तो अगर मेरी ये सपोज अगर ये मार्क प्राइस 8.6 पे टच करती है आइसोलेटेड में, तो मेरे सिर्फ $53 जाएंगे। सही से $53 जाएंगे। लेकिन अगर क्रॉस में, जैसे कि मैंने ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं मैंने क्रॉस की भी है, तो क्रॉस में जो है मेरे अकाउंट में जितने भी डॉलर्स रखे हुए हैं, $200, $300, $700 जितने भी रखे हुए हैं, पूरे अकाउंट मेरा वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 8.6 पर अगर मार्केट प्राइस टच कर जाए। जो कि अब पता चला आपको रिस्क कहाँ ज्यादा आता है। अब दूसरी बात ये, लेवरेज 20x मैंने रखी थी। अब मैंने आपको बताया था ना, जब मैं यहाँ 20x से ज्यादा करता हूँ तो ये रेड में कॉशन दिखाता है कि योर लेवरेज इज हाई, प्लीज मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। रिस्क कहाँ ज्यादा आ रहा है? रिस्क आता है लिक्विडिटी में। अगर मैं ये 20x की जगह मैंने 45x रख देता, मैं कहता भाई बड़े मजे आ रहे हैं 53 को जो है अगर मल्टीप्लाई करो, सॉरी 53 को अगर मल्टीप्लाई करो 45 लेवरेज से, तो 2300 की ट्रेड कह लें, आप 2400 की ट्रेड कह लें, मेरी $2400 की ट्रेड होती। सही है। तो यहाँ पर मैं जब कर सकता था तो मैंने किया क्यों नहीं? मेरा ये अगर $71 अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना ये, तो ये मेरा प्रॉफिट तकरीबन आप कह रहे हैं $500 होता। सही है। लेकिन मैंने किया क्यों नहीं? जब आप लेवरेज बढ़ाते हैं ना तो आपकी लिक्विडिटी प्राइस करीब आ जाती है। किससे करीब आ जाती है? आपकी एंट्री प्राइस के। मेरी एंट्री प्राइस थी 9.7। अब मैंने देखा ये जो लिक्विडिटी प्राइस है ये तो मेरी काफी दूर है, ये मेरी 8.6 काफी दूर है, मार्केट इतनी गिरेगी नहीं। सही है। अगर मैं 9.7 भी गया, वर्स्ट केस में 9.3 चल जाएगा। सही है, 9.3 चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर के 8.6 हो जाए। तो मुझे पता था कि मैं सेफ हूँ इसमें, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी लिक्विडेशन दूर है। लेकिन अगर मैं अपनी ये जो है मैं अपनी अगर लेवरेज बढ़ा दूं तो मेरी लिक्विडिटी प्राइस बहुत करीब आ जाएगी। कभी कभार ऐसी हो जाती है कि 9.7 पे मैंने एंट्री ली है तो ये प्राइस हो जाएगी 9.5 या 9.58, इस तरह की करीब हो जाएगी ना। और 9.58 जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस सिनेरियो में। सही है। तो बात सारी यही है कि आपको जो है लिक्विडिटी, सॉरी लिक्विडिटी कह रहा हूँ, लेवरेज उसी हिसाब से एडजस्ट करनी होती है मार्केट के हिसाब से। और 20x से ऊपर आपको ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए। और जब आपको पता होता है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अप डाउन आ रहे हैं, तो आप अपनी जो लेवरेज है वो आप अपनी रखो 7-6 लेवरेज रखो और अपनी अमाउंट लगाओ। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं भाई अब लिक्विडिटी प्राइस जो है 8.6 हो गई, अब मुझे जो है ये चेंज भी करनी है, मैं कम करना चाह रहा हूँ। सही है। अब 8.6 अगर मार्केट बहुत नीचे गिर रही हो, आप तो आप अपना वॉलेट जीरो तो नहीं करने दोगे, तो आप क्या करोगे? आप दूसरा एक तरीका है आइसोलेटेड में। आइसोलेटेड में ये ऑप्शन होता है कि आप जो है ना अपने फंड्स ऐड कर सकते हो। आइसोलेटेड में आप ड्यूरिंग दी ट्रेड, जब ट्रेड चल रही होगी ना, आप अपने फंड्स ट्रेड में ऐड कर सकते हो। जैसे $53 है, आपने जो है $53 को कर दिया फंड ऐड करके, आपने $80 कर दिया,
तो इससे क्या होगा, आपकी जो लिक्विडेशन है ना वो बहुत कम हो जाएगी, वो हो जाएगी कह लें 8.1 हो जाएगी या 7.8 हो जाएगी, मतलब बहुत दूर चली गई और आपने पुश कर दिया दूर। तो इससे क्या होगा आपकी, और आप जो है सेफ साइड पर आ गए। क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में आप जो है मार्जिन ऐड नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉस में जो है ना आप अपने फ्यूचर वॉलेट में फंड्स जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने बोल दिया सपोज मेरी जो है ना इस सिनेरियो में मेरे वॉलेट में $200 रखे हुए थे, उसमें से मैंने $53 अपनी ट्रेड पे लगाए और मेरी लिक्विडेशन 8.6 है। मार्केट सपोज नीचे जा रही है, मार्केट आ गई वो जो है 9 पे आ गई या 8.9 या 8.9 पे आ गई। मैं कह रहा हूँ यार मेरी लिक्विडेशन तो बहुत करीब आ रही है, मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है ना अपने स्पॉट वॉलेट से फंड्स ट्रांसफर कर दी फ्यूचर वॉलेट में। फ्यूचर वॉलेट में मैंने अपने फंड्स ट्रांसफर कर दिए। इससे क्या होगा, मेरी लिक्विडेशन बहुत नीचे हो जाएगी। डिपेंड करता है आप कितने ट्रांसफर करते हो। अगर मैं $100 ट्रांसफर करता हूँ, $150 ट्रांसफर करता हूँ, तो मेरी लिक्विडेशन उसके अकॉर्डिंगली नीचे होती जाएगी। सही है, 8.4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इस तरह से वो लिक्विडेशन जो है प्राइस नीचे होती रहेगी। सही है। तो लिक्विडेशन इस तरह से वो होती है कि लिक्विडेशन मेन जो रोल होता है ना लिक्विडेशन का ही होता है, आपको लिक्विडेशन से बचना होता है। और अगर ये मार्केट प्राइस पे टच कर जाती है तो फिर आप जो है कंप्लीट आपका वैनिश हो जाता है अकाउंट फिर से। लेकिन सिर्फ फ्यूचर अकाउंट, स्पॉट अकाउंट आपका बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ फ्यूचर जो आपका जो अकाउंट होता है वो लिक्विडेट हो जाता है, पूरा वैनिश हो जाता है। सही है। तो ये हमने एक्सपेक्ट तो हमने अपना कर लिया कि लिक्विडिटी होती क्या है। अब आया स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, जो मेन चीज है। सही, ट्रेडिंग की जो मेन एक्सपेक्ट है ना वो ये है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा ग्रो करता है। और बहुत इसमें जो है ना सबसे ज्यादा आपने जो अपनी स्मार्ट मूव्स लेने होते हैं वो इसी में लेने होते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का मतलब आपको समझ आ रहा होगा। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मतलब मेरा लॉस जो है ना वो स्टॉप कर दो, इससे ज्यादा मेरा लॉस ना हो। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है। अब होता क्या है, स्टॉप लॉस काम क्यों करता है, हम स्टॉप लॉस लगाते क्यों हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ये होता है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को इसकी जो इनिशियल्स हैं वो है एसएल और टीपी। जैसे आप, अच्छा तो टीपी एसएल होता क्या है, इसमें हम बेसिकली यूज टू करते हैं हम इसको। हम इसको इसलिए यूज करते हैं, स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि हमें जो है ना ये होता है कि अगर हमें लग रहा हो कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, और बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बिल्कुल बेरिश डाइवर्जन में जा रही है, बिल्कुल नीचे आ रही है, गिर रही है, तो मैं क्यों वेट करूँ अपना कि जो है और नीचे जाएगी तो फिर मैं जो निकलता हूँ। नहीं, मुझे अपने जितना जल्दी मैं निकल सकता हूँ मार्केट से, मैं उतनी जल्दी अपनी ट्रेड फिनिश कर दूंगा। बेशक मेरा जो है थोड़ा लॉस हो रहा हो, उससे तो बेहतर है ना कि मेरी लिक्विडेशन टच हो जाए। तो इसलिए हम लगाते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यानी कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट 9.4 पर टच हो जाती है, मैंने बोला कि 9.4 पर मार्केट टच हो तो मेरी ट्रेड खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है अगर 9.7 से भी नीचे आते ना इतना, तो फिर जो है थोड़ा मसला है। तो मैंने अपने अपने हिसाब से, आप 9.2 9 इस सिनेरियो में बता रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैं इस सिनेरियो में 9.2 रखता अपनी स्टॉप लॉस। सही है, मैं इसमें रखता। अगर इतना नीचे आ रहा है तो फिर जो है मैं बिल्कुल ट्रेड से बाहर आ जाता। सही है। और लिक्विडेशन टच होने बिल्कुल भी नहीं देता। स्टॉप लॉस बेसिकली आपको लिक्विडेशन टच जो है से बचाती है, लिक्विडेशन से बचाती है कि स्प्रेड मार्केट टच ना हो जाए आपकी, आपके अकाउंट को जीरो होने से बचाती है स्टॉप लॉस। सही है, स्टॉप लॉस ये काम करता है कि आपको लिक्विडेट नहीं होने देता। तो इसलिए हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगाओ। दूसरा होता है टीपी। टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट यानी कि क्या, अब जैसे ये मेरी ट्रेड चल रही है, मैं जो हूँ इस पर 10.5 अपना टारगेट रखता हूँ। जैसी मार्केट प्राइस 10.5 पहुंचे, मैं जो हूँ अपना जो है प्रॉफिट लूँ और निकल जाऊँ। अब हम ऑर्डर्स लगाते क्यों हैं, हम ऑर्डर्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी बंदा पूरे वक्त मॉनिटर नहीं कर सकता मार्केट। सही है, वो कोई काम कर रहा होगा, कोई इधर उधर होगा, कोई मार्केट बहुत ज्यादा कभी कभार वॉलेटाइल हो जाती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है इसमें, कि वो कभी कभार आपके टारगेट से होकर भी नीचे आ जाती है, और आपका जो है कह लें इस तरह से आपने जो है बिल्कुल ही आपकी ट्रेड चल रही है, आपने ऑर्डर्स नहीं लगाए हुए, तो इस तरह से आपने अपना अच्छा खासा बना हुआ लॉस जो है और अपना बना हुआ प्रॉफिट जो है आपने खो दिया। सही है, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था, ऊपर प्राइस गई, टारगेट तक चली गई आपके, लेकिन आपका ऑर्डर नहीं लगा हुआ था, तो वो फिर वापस से प्राइस नीचे आ गई और फिर आपका प्रॉफिट जो था अच्छा खासा बना हुआ था वो आपने खो दिया। तो इसलिए हमेशा अपने ऑर्डर्स लगाओ। बेशक आप कह लो यार कि मार्केट नहीं अभी दूर है, अभी जो है टाइम है जाने में, नहीं, हर हर देखो हर सिनेरियो में सोचा करो, वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में। सही, वर्स्ट केस में ये सोचो कि मार्केट नीचे चली जाएगी, लोग कहते हैं ना कभी बार, नहीं हमारी लिक्विडेशन तो दूर है, छोड़ो नहीं लगाते स्टॉप लॉस। लगाओ स्टॉप लॉस। सही है, हमेशा लगाओ स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट कभी कभार इतनी डंप होती है
कि आपकी लिक्विडिटी टच हो जाती है। सही है, आप बेशक कह लो नहीं दूर है, बिल्कुल भी कोई भी जो है वो जो है कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। सही है, जैसे कि कोई मार्केट में जो है वो इतने बीटीसी कह लें वो सेल ऑफ हो गए, तो वो क्या होता है, मार्केट बिल्कुल डंप हो जाती है। इस तरह से हमेशा वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियो देखकर आपने अपनी ट्रेडिंग करनी है। तो हमेशा अपनी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाओ। जैसी ट्रेडिंग करो अपने टेक प्रॉफिट, अपना टारगेट पे टेक प्रॉफिट लिखो और स्टॉप लॉस पे अपना रखो कि अगर मार्केट इससे ज्यादा नीचे जाती है तो मैं जो हूँ मेरी ट्रेड खत्म हो जाए, मैं कम लॉस में बेशक निकल जाऊं लेकिन निकल जाऊं, लिक्विडेट होने से बेहतर है। सही है, ये होता है इसमें। अच्छा, दूसरा ये कि ये तो हमने ये एस्पेक्ट तो हमने कवर कर लिया कि टेक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हम क्यों लगाते हैं। ये है छठा प्रॉफिट, छठा सॉरी पॉइंट। छठा पॉइंट हमारा ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये क्या होता है, ये बेसिकली प्योर मैथ्स है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ ना, मेरी ट्रेड का जो है रेशियो जो है ना वो इक्वल हो या ज्यादा हो। इक्वल ज्यादा कैसे, जैसे सपोज अगर मैं जो हूँ अपनी ट्रेड में $100 लगा रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट जो है ना, ऐसा ना हो कि मैं 40 का प्रॉफिट हो रहा हूँ, मतलब एक तरह से मैंने $100 का रिस्क लिया और $40 मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। ये बिल्कुल ना हो। हमेशा अपना 1:2 का रेशो रखो, 1:2 का रेशो रखो हमेशा। या तो प्रॉफिट जो है वो 130 हो, 120 हो, बेशक 100 हो, इक्वल हो सकता है, मतलब 1:1 आप कर सकते हो, 1:1 हो, 1:2, 3, 4 जो भी कर लो। लेकिन ऐसा ना हो कि 1:0, इस तरह ना हो। हमेशा अपने रिस्क से ज्यादा रिवॉर्ड लेना। सही है, अगर आप कह रहे हो कि अगर आप जो है अगर आपको कह लो कि वो जो है रिवॉर्ड इतना नहीं मिल रहा, तो आप अपना रिस्क कम कर लो। आप अपना रिस्क कर लो $60। सही है, तो आपको जो है कह लें 76 मिल जाएगा, $80 मिल जाएगा, इस तरह से। लेकिन हमेशा अपना रिस्क कम कर लो। अगर रिवॉर्ड इतना नहीं मिला कोई बात नहीं, अपना रिस्क कम कर लो। सही है, रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या होता है, अगर आप जितनी प्राइस जितने आप जो है अपना अपनी अमाउंट लगाओगे, जितने परसेंट आप अपने वॉलेट का लगाओगे, उतना आपका रिस्क ज्यादा बढ़ता रहेगा। और रिस्क का मतलब क्या है, लिक्विडेशन करीब होती रहेगी। तो हमेशा अपने वॉलेट का 25% लगाओ। और 25% कैसे लगता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल जब हम उस पर आएंगे, जब हम बाइनेंस पर एप्लीकेशन पे जब हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो कि ये सारे पॉइंट्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्या करती हैं, क्या किस लिए हम ये काम आती हैं हमारी ट्रेडिंग में। सिर्फ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ये टर्म्स हैं क्या। सही है, इस तरह से। और आपने जो है चलना है लेके अपने पोर्टफोलियो को, इस तरह से आप ग्रो होगी, आपका जो है पोर्टफोलियो ग्रो होगा। सही है, और बस हमारा ये एस्पेक्ट भी जो है हमारा क्लियर हो गया। अब मैं बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने जो है क्या किया है पूरे इसमें वीडियो में। लॉन्ग जो होता है बेसिकली वो मैंने आपको बताया था, मार्केट ऊपर जा रही है, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है तो मैंने लॉन्ग कर लिया। शॉर्ट मैंने किया जब मार्केट मुझे लग रहा है नीचे जाने वाली है तो मैंने शॉर्ट कर लिया, तो मेरा नीचे जाने पे प्रॉफिट होता है। सही है, एक बात हो गई। अब आता है क्रॉस और आइसोलेटेड में। क्रॉस में ये होता है कि जब आप ट्रेड करते हो क्रॉस में, जब आप जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कि जब आप क्रॉस और आइसोलेटेड में आप जब ट्रेड करते हो, तो आपका पूरा क्रॉस में आपका पूरा पोर्टफोलियो अफेक्ट होता है अगर आपको लॉस हो रहा हो। सही है, और आपका लिक्विडेट अगर हो जाए तो आपका जो है वो पूरा पोर्टफोलियो जाता है, यानी कि पूरा आपका फ्यूचर का जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। फ्यूचर का, स्पॉट का नहीं, सिर्फ फ्यूचर का। सही है, क्रॉस में ये होता है आपका पूरा जो है वो वॉलेट अफेक्ट हो रहा होता है आपके लॉसेस से। और सही, आइसोलेटेड में क्या होता है, आइसोलेटेड में ये होता है कि आपकी जो वो होता है ना, आपका जो मार्जिन होती है, जो आप जितने आपने इन्वेस्ट किए होते हैं, सिर्फ वो अफेक्ट होता है। सही है, ये आइसोलेटेड में ये होता है कि आपने जितनी अमाउंट लगाई है सिर्फ उतनी जो है आपको उतना आपको लॉस होगा अगर लिक्विड रेट भी हो गया। और प्रॉफिट तो खैर आपका उसी पे है। दूसरी बात ये है कि आपका जो है क्रॉस और आइसोलेटेड में फर्क ये होता है कि क्रॉस में जो है ना लिक्विडेशन जो सेट हुई भी होती है बाइनेंस की तरफ से, वो होती है आपके पोर्टफोलियो के बैलेंस, जो आपका बैलेंस है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग का बैलेंस है, फ्यूचर वॉलेट का जो बैलेंस है उसकी बेसिस पर आपके जो है लिक्विडेशन सेट होती है। अगर आपकी जो है वॉलेट में अगर आपके बैलेंस ज्यादा है तो आपकी लिक्विडेशन भी फिर दूर होगी। इसी तरह आइसोलेटेड में आपके जो लिक्विडेशन जो वो होती है, कैलकुलेट होती है, वो इस बेसिस पर होती है कि आपने कितने पैसे लगाए हैं। अगर आपके पैसे ज्यादा होंगे ना आइसोलेटेड में, तो आपका जो है लिक्विडेशन दूर होगी। लेकिन क्रॉस में ये होता है, क्रॉस में उल्टा होता है। क्रॉस में ये होता है कि आपकी फ्यूचर बैलेंस जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए। सही है, क्योंकि आइसोलेटेड में आपकी जो मार्जिन होती है ना वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाती है, मतलब बिल्कुल अलग हो जाती है। अगर मेरा वॉलेट बैलेंस जो है, मेरा वॉलेट बैलेंस मेरा बैलेंस जो है वो अगर सपोज
$500 है, उसमें से मैं $100 लगाता हूँ। अगर आइसोलेट की बात करता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं आइसोलेट में $100 लगाता हूँ तो मेरे $100 बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जो है मेरे $100 आइसोलेट हो जाएंगे, आइसोलेट आइसोलेट हो जाएंगे। तो सिर्फ इसमें 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 मुझे लॉस होगा, इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। सही है, इसको मेरा 400 से कोई लेना देना नहीं है। जो फिर जो बचेंगे ना ये मेरे पास 400 से मेरा फिर कोई लेना देना नहीं है। सही है, मेरा सिर्फ है 100 से लेना देना, सिर्फ आइसोलेट में, लेकिन ये सिर्फ आइसोलेट में। सही है, इस तरह से ये काम करता है। क्रॉस में जो है आपका पूरा जो है 500 का बैलेंस अफेक्ट होता है। क्रॉस में ये होता है कि आपका पूरा 500 का बैलेंस अफेक्ट हो रहा है। लेवरेज मैंने आपको बताया, लेवरेज क्या होती है कि आपकी जो भी अमाउंट है आपने सेट करनी है। सही है, जो भी आपकी अमाउंट है, ये आपकी लेवरेज है, आपने इस तरह से अपनी रखनी है। हमेशा 20 से नीचे रहेगा, वरना फिर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। सही है, आपने अपनी अमाउंट के हिसाब से और अपने वॉलेट बैलेंस के हिसाब से आप कितना लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है अगर आपके बैलेंस में सपोज अगर आपके $100 रखे हुए आपके अकाउंट में और आपने जो है $90 लगा दिए और फिर जो है उसको ट्रेड कर ली, उसमें जो है $15 की ट्रेड कर 15 लेवरेज लगा दी, तो आपके 1350 का जो है आपकी ट्रेड होगी। ये बहुत रिस्की है। हमेशा अपने अकाउंट का 25% लगाएगा। अगर आपके अकाउंट में $100 है तो हमेशा $25 की ट्रेड करेगा। उस पर जो है आप बेशक आप लगा लें $20 लगा लें या सही है, तो आपकी 500 की ट्रेड होगी। तो वैसे इस तरह से आप खेलें, हमेशा अपने वॉलेट का 25% या लेस देन 25% हमेशा लगाएगा। सही है, और लेवरेज हमेशा 20 या 20 से कम रखिएगा। सही है, इस तरह से लेवरेज जो है वो होती है। लिक्विडिटी इसी तरह से, लिक्विडिटी ये होती है कि अगर आपको लिक्विडिटी से बचना होता है, लिक्विडिटी से आप बचे। और क्रॉस में अगर आप हैं, अगर आपको लिक्विडिटी अपनी कम करनी है तो आप अपनी लिक्विडिटी में जो है अपने क्रॉस में जो है आप अपने वॉलेट में जो है बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। अगर लिक्विडिटी करीब आ रही है आपकी, सही है, अगर मार्केट प्राइस करीब आ रही है और आपको लग रहा है कि नहीं अभी जो है मार्केट नीचे आके बाउंस बैक होगी, तो आप और आपकी लिक्विडिटी करीब है, तो आप क्या करें, आप अपने वॉलेट में जो है स्पॉट में से फ्यूचर में आप बैलेंस ट्रांसफर करें, ताकि आपकी लिक्विडिटी नीचे हो जाए और फिर आप आराम से जो है सेफ साइड खेलें। क्रॉस में ये होगा, क्रॉस में अगर आपको लिक्विडिटी अपनी नीचे करनी है तो जो है आप अपने उसमें जो है मार्जिन ऐड करें। वो मैं आपको कल बताऊंगा किस तरह से करते हैं। सही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है? स्टॉप लॉस जो है वो लिक्विडिटी से बचने के लिए होता है और कम से कम लॉस हो इसलिए होता है, हम इसलिए ऑर्डर सेट करते हैं। टेक प्रॉफिट किस लिए होता है? हम टेक प्रॉफिट जो है जैसे हमारा जो टारगेट है उस पर जैसे ही मार्केट पहुंचे वो एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर, हमें बैठ के देखना ना पड़े कि मार्केट में जैसे ऊपर जाए मैं खुद करूँ, ऐसा ना हो, आप अपना ऑर्डर लगा लो, खुद हो जाएगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको समझाया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको किस तरह से आपने जो है कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ये सब चीजें आपकी अपनी जो है कॉन्सेप्ट समझने। ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने, फिर उसके बाद जो है आप ट्रेडिंग में आए। सही है, तब तक जो है आप ये सब चीज़ें क्लियर करें, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ किस तरह से हमने ऑर्डर्स लगाने और फंड्स को मैनेज करना है। सही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।